if there is need of oxygen and you are trying to expand your lungs, and if the cartilage is oval shaped, circular, then will the trachea will ever expand to satisfy the need of oxygen in your body? हिंदी में इसका क्या कहते हैं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं, अगर आपके लंग्स में ऑक्सीजन की नीड है तो आपकी लंग्स एक्सपांड करना चाहेगी। दोनों लंग्स का गेट एक ही है, ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया में अगर आपने पूरा सर्कुलर सी शेप्ड स्ट्रक्चर, पूरा सर्कुलर ओवल स्ट्रक्चर लगा दिया तो होगा क्या पता है? आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, आपकी ट्रैकिया बोल रही है बस बस मैं और एक्सपांड नहीं कर सकती, आप फिर बोल रहे हो थोड़ा और सांस लो। whenever you will go to the mountain areas, there is deficiency of oxygen, हवा की कमी होती है, एयर की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है at the top of the mountain. Then what you will do, उसका रीजन समझेंगे आगे। what you will do, you will try to breathe faster, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, बढ़ता है तो कम समय में जल्दी ऑक्सीजन ले जाना भी है और फंक्शन भी करना है। और इफ इन इमेजिन यू वांट टू, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्पिरेशन करना चाहते हो, सोच कर देखो, मेरा ये नॉर्मल स्टेट है, मैंने हद से ज्यादा सांस ले ली, ठीक, तो मैंने जितना मेरा नॉर्मल था x, उससे मैं ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, x + 10, x + 20 ml में कंसीडर किया जाता है। मेरा नॉर्मल इंस्पिरेशन, मेरा नॉर्मल ब्रीथिंग कितना है पता है? ये नॉर्मल में, बट मुझे हद से ज्यादा करना है तो 500 ml से इंक्रीज हो गया, अब मैं नॉर्मल स्टेट में आया। इन दिस केस व्हेन आई एम इंक्रीजिंग माय ब्रीथिंग मोर देन 500 ml, 500 ml नॉर्मल में होता है, मैं ब्रीथिंग मेरा 500 ml से बढ़ा रहा हूँ, तो किस रास्ते से ऑक्सीजन आया होगा? ट्रैकिया से। और अगर आप इसमें पूरा सर्कुलर कार्टिलेज लगा दो तो ये क्या ट्रैकिया थोड़ा बहुत भी एक्सपांड हो सकता है क्या हवा लाने के लिए? नेचर ने इसको 500 ml लाने के लिए बना दिया। चलो आप एक बार में इतना ला सकते हो, चलो मैं सी पूरा ओवल सर्कुलर कार्टिलेज लगा देता हूँ, तो 500 ml ऑक्सीजन यहाँ से आ भी सकता है और 500 ml CO2 यहाँ से जा भी सकता है। तो नॉर्मल में आप 500 ml अंदर लेते हो और 500 ml बाहर निकालते हो, ये तो समझ गए। अब देखो एक चीज, whenever you are trying to take oxygen inside and carbon dioxide outside more than 5, तब की कंडीशन क्या होगी? आप एयर को ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल इज 500, नॉर्मल इनहेल कितना? 500 ml, नॉर्मल एक्सहेल कितना? 500 ml, राइट? तो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक inhalation more than 500 ml, this trachea will say I cannot take. Why? Because the nature has made a oval shape, पूरा ऐसा कार्टिलेज लगा है, एक्सपांड कर रहे हो आप, मैं हो ही नहीं पा रही हूँ, तो नेचर ने क्या किया पता है? इसको सी शेप रखा इस तरीके से। अगर इसको पीछे से देखो मैं, तो दिस इज माय कार्टिलेज, जो आगे तरफ आपको पूरा सर्कुलर दिखेगा, लेकिन पीछे तरफ देखो तो वो यहाँ पर एम्प्टी रहेगा, इस तरफ में ट्रैकिया के पीछे तरफ में कार्टिलेज नहीं रहेगा, बिकॉज ये इतनी जगह सफिशिएंट है आपको 500 ml से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अगर मैं पूरा उसको बांध दूं ना कार्टिलेज से, तो अगर आपको सांस की कमी हो रही है, सांस मतलब वो बहू वाली सांस नहीं है, अगर आपको ब्रीथिंग की दिक्कत हो रही है और उस एनवायरमेंट में आप इनहेलेशन करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर गॉड ने या नेचर ने पूरा ओवल ओ शेप्ड कार्टिलेज लगा दिया होता, तो आपका ट्रैकिया, ये जो मैं कर पा रहा हूँ ना इस तरीके से लंग्स को एक्सपांड, ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लंग्स एक्सपांड तब होगी जब ट्रैकिया से ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है? और ट्रैकिया से ऑक्सीजन जाने के लिए इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रहना चाहिए। पीछे से देखो तो ऐसा, तो मैं आपको व्यू बनाकर दिखाता हूँ। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द ट्रैकिया, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ट्रैकिया, एंड दिस इज द बैक व्यू ऑफ द ट्रैकिया। ये कौन सा है? फ्रंट व्यू ट्रैकिया का। ये कौन सा है? साइड व्यू। और ये बैक व्यू। तो सामने से आप देखो तो आपको ट्रैकिया कैसे नजर आएगा पता है? पूरा ऐसा कार्टिलेज, मतलब आप सामने से देखो तो यू विल फाउंड दैट द कार्टिलेज इज कंप्लीट ओवल, पूरे ट्रैकिया को कार्टिलेज कवर अप करके रखा गया है। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, इसलिए अच्छे से देखो। सामने से देखो तो लगेगा ट्रैकिया पूरा कंप्लीटली ऐसा रिंग बना कर है। साइड में से देखो तो आपको इतना आते हुए दिखेगा, मतलब आते हुए दिखेगा। ऐसे बाजू से देखो तो ऐसा लगेगा हाँ ये तो ट्रैकिया पूरा सर्कुलर दिख रहा है। तो फ्रॉम द फ्रंट विल ऑब्जर्व like this,
पूरा सर्कुलर जा रहा है। साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा, हाँ कार्टिलेज जा रहा है इस तरीके से। जैसे ही आपने ट्रैकिया को इधर से देखोगे पीछे तरफ, ईसोफेगस को हटाओ और पीछे से आपने कार्टिलेज को देखा, तब आपको कैसा दिखेगा, ये आ रहा है राइट, तब आपको सिर्फ ऐसा कार्टिलेज दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मींस द कार्टिलेज इज, अब सामने से ऐसा, समझ रहे हो? तो कार्टिलेज सामने से ऐसा है, पीछे से ऐसा है, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिफिकल्ट नहीं था समझने के लिए, ये कॉन्सेप्चुअल है। ये है कार्टिलेज, ये लगाया एक कार्टिलेज, ऐसा दूसरा, तीसरा, चौथा कार्टिलेज जैसे लगते चले गए। पूरे ट्रैकिया को सपोर्ट कर रहा है आपका ये कार्टिलेज। कैसा है? रिमेंबर, आई विल राइट इट डाउन, मैं लिख के दे दूंगा, बट कैसा है वो? सी शेप्ड है। दो आंसर है इसके। पहला, इफ द लंग्स वांट टू टेक ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन द नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 500, इफ द लंग्स वांट टू टेक ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इफ द लंग्स वांट टू एक्सेल ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द नॉर्मल, मतलब इनहेलेशन एक्सेलेशन बोलता हूँ, इनहेलेशन एक्सेलेशन जितना होता है नॉर्मल में उससे ज्यादा आपको करना है, तो यू कैनॉट डू इफ द सी शेप्ड कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट। क्यों? इसको बांध दो तो ये एक्सपांड कैसे करेगा? एयर अंदर आना और बाहर जाना कैसे हो पाएगी? इसलिए नेचर ने इसको सी शेप्ड रखा। आई रिपीट अगेन, कैसा है? सी शेप्ड कार्टिलेज। चलो अब जैसे जैसे ट्रैकिया से आगे आगे जाओ, ट्रैकिया का छोटे दो भाई रहते हैं, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकस, ठीक है, दो ब्रोंकस है। सर ब्रोंकस किसके अंदर है? लंग्स के अंदर। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट, राइट, ये आया ट्रैकिया, इसमें कैसे कार्टिलेज थे? सी शेप। अब क्या है सर? यहाँ से बाइफर्केशन होगा, यहाँ से डिवाइड होंगे ट्यूब, और इधर क्या है सर? इधर लंग्स है। अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए जनरल बना दिया मैंने, ठीक है, राइट। ये दोनों लंग्स है, तो यही वो ट्यूब है जो दोनों लंग्स के अंदर बाइफर्केट कर रहे हैं। सर एक डाउट आ रहा है, कैसा? सर ट्रैकिया के जस्ट पीछे, ये ट्रैकिया है सर, ट्रैकिया के पीछे पीछे जो उसका सांस देते हुए आ रहा था ना, वो ईसोफेगस था, करेक्ट है? सर ईसोफेगस में आपने कहा कार्टिलेज नहीं है, हाँ क्योंकि फूड जाना है, और ईसोफेगस का कम भी काम है, ट्रैकिया का बहुत ज्यादा है, इसको इसलिए सपोर्ट करना है। तो ट्रैकिया को सपोर्ट करने के लिए सी शेप कार्टिलेज लग गया, बात सही है। So due to presence of esophagus at the back side of the trachea, the nature has made a C-shaped cartilage on the trachea. But sir, when the trachea divides into two tubes called as bronchus, पेड़ में क्या रहते हैं? ब्रांचेस, यहाँ क्या रहते हैं? ब्रोंकस। When the trachea or the trunk of the tree, उल्टा उल्टा अंगूर का झाड़ समझना है, बताया था मैंने। So when the trachea divides into two tubes, bronchus, सर इसके पीछे तो esophagus नहीं है ना, ब्रोंकस के पीछे तो ईसोफेगस नहीं है, क्योंकि ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर हो चुका है। तो रिमेंबर, सी शेप्ड कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओनली इन द ट्रैकिया। व्हाई? बिकॉज द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब। जो ट्रैकिया है, यहां तक आते आते सब में सी शेप्ड कार्टिलेज लगे होंगे, क्योंकि पीछे तरफ क्या है? ईसोफेगस है। अगर पूरा सी शेप कार्टिलेज लग जाता है तो आप ही कंपेयर कर लो, हमारा गले का, नेक का रीजन इतना है, इसमें से आगे बेसिकली फूड पाइप भी जा रहा है, आगे जाकर बाइफर्केशन हो जाएगा, और विंड पाइप भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईसोफेगस की इनहिबिटरी एक्टिविटी हो जाएगी अगर ट्रैकिया में पूरा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लगा है, ठीक है। तो जहां तक ट्रैकिया जाएगा वहां तक ही सी शेप कार्टिलेज रहेगा इस तरीके से। जैसे ट्रैकिया डिवाइड हो गया, यहां से ऐसे ऐसे ट्रैकिया डिवाइड हो गया, दिस रीजन में सी शेप कार्टिलेज नहीं रहेगा, कंप्लीट कार्टिलेज रहेगा। और यही सवाल आता है, इन विच रीजन द ट्रैकिया इज हैविंग, इन विच हु हैव सी शेप कार्टिलेज, और किसके पास कंप्लीट कार्टिलेज है? उसका एकदम लॉजिकल रीजन है, लंग्स के अंदर जैसे ही ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा दो रास्ते में, तो ये एक ब्रोंकस, ये एक ब्रोंकस, दिस ब्रोंकस इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, और ये ब्रोंकस एंटर होने के बाद दो यहाँ पर लोब्स आते हैं, आपको पता है, लेफ्ट लंग में दो है, राइट में तीन लोब्स है। तो ये आगे जाकर इस तरीके से और ये इस तरीके से बाइफर्केशन हो जाता है। नाउ मेनी ट्यूब्स आर देयर,
बहुत ज्यादा एयर को पास आउट करने के लिए या एयर को ले जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। क्या अब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। सिंपल एक सा एकदम स्टेटमेंट है, अगर आप बाहर गए हो और अगर आप बाहर से खरीदी कर रहे हो तो आपको सामान को बहुत प्रोटेक्टेड रखने की जरूरत है। बट आप जब खुद के घर में आ जाते हो ना, तब आपको सामान बांधने की जरूरत नहीं है। तब जो सामान बाहर बांधे हुए थे उसको खुला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब इजी पाथ पे है। तो पीछे ट्रैकिया की तरफ देखा जाए तो वहां पर कुछ ना कुछ पीछे इसोफेगस था, जिसकी वजह से कंप्लीट कार्टिलेज नहीं लग पा रहा था। ठीक है ना, कंप्लीट कार्टिलेज नहीं लग पा रहा था, सी शेप लगा है। बट जैसे जैसे अंदर आए पता चला अरे इसोफेगस गायब हो चुका है। जैसे ही आप घर के अंदर आए पता चला अरे टेंशन खत्म हो चुका है, चलो सामान को फेंको, इधर उधर फैला दो। तो इनिशियल you were not able to distribute the cartilage. Initial outside the home you were not able to distribute the grocery products that you have purchased. जो आपने किराने की दुकान से सामान खरीदा है वो कार्टिलेज समझो। तो आप उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे बाहर, क्योंकि आपको पता है किसी ना किसी को कोई है जो डिस्टर्बेंस हो जाएगा इसोफेगस। सो व्हेन यू एंटर्ड, अब कार्टिलेज क्या सोचा, अब तो मेरा घर है ये, अब तो कोई मुझे रोकेगा नहीं। पहले मुझे कोई रोकने वाला था, इसोफेगस, जिसने कहा देख भाई घर तेरा भी है घर मेरा भी है, अपने हिस्से में कार्टिलेज लगा ले, मेरे हिस्से में दखलंदाजी मत कर, नहीं तो उड़ा दूंगा। तो इसोफेगस ने ट्रैकिया को अपने जिंदगी में दखल होने नहीं दिया, इसलिए ट्रैकिया ने कैसा लगाया, अपने ही हिस्से में कार्टिलेज लगाया। तो आप यहाँ देखो तो आपको रिंग्स दिखेंगे, बट आप पीछे से हाथ लगाकर नहीं देख सकते ना, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा कि पीछे तरफ, ट्रैकिया के पीछे तरफ कार्टिलेज नहीं होता है। तो सामने तरफ ऐसा तो पीछे तरफ ऐसा, मतलब कैसा शेप हो गया, सी हो गया। बट जैसे जैसे अंदर आओगे ये डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप? चलो अब एक पॉइंट समझना है कि ट्रैकिया कहां पर आकर डिवाइड होता है। ठीक है, देखो राइट। तो जिस रास्ते पर ट्रैकिया के डिवाइड होगा हमको वो पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि कितने हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, राइट। सो दिस इज योर वर्टेब्रल कॉलम, ये आपकी वर्टेब्रल कॉलम, या आप साफ भाषा में कहो, अच्छा यहाँ इसको लटका देते हैं बेहतर होगा, राइट। ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम, या आप कहो इसको रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इनिशियली यहाँ से पैल्प करते जाना, हेड के जस्ट नीचे से यहाँ आपको फर्स्ट प्रोजेक्शन दिखेगा। ठीक है, एक बोन को वर्टेब्रा कहा जाता है, वर्टेब्रा या वर्टिब्री कह सकते हो आप, सिर्फ एक बोन को। ऐसे अडल्ट में या आप में या मुझ में, बच्चे को छोड़कर, जब बच्चा गर्भ में रहता है उसमें हड्डियों का जो ये रहता है अमाउंट वो अलग रहता है, बट आप में और मुझ में जनरल 26 वर्टेब्रा, ये 26 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। इसको एक एक को क्या कहा जाता है? वर्टेब्रा कहा जाता है। ठीक है, नाउ इसे बहुत से देखो, सबसे ऊपर यहां से स्टार्ट करो आप, तो इनिशियल लेवल पर सबसे ऊपर जो वर्टेब्रा रहते हैं दे आर कॉल्ड एज, थोड़ा स्टाइल ले लेते हैं इसको, तो वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है इसको, वर्टेब्रल कॉलम। तो अडल्ट में कितने वर्टेब्रा होते हैं? 26 वर्टेब्रा होते हैं। ठीक है, 26 वर्टेब्रा होते हैं। तो 26 वर्टेब्रा में जो सबसे ऊपर आते हैं उसे कहा जाता है सर्वाइकल। सर्वाइकल, तो सर्वाइकल कितने होते हैं? ऊपर के 7, मतलब यहां से स्टार्ट करो तो ऊपर के 7 आर द सर्वाइकल वर्टेब्रा। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं C7 का मतलब सर्वाइकल वर्टेब्रा, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, तभी एक एक बोन को वर्टेब्रा कहा जाता है, एक एक बोन को वर्टेब्रा। पूरे वर्टेब्रा को एक साथ ले लो, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, तो वर्टेब्रा समझ लो, एक एक को क्या कहा जाता है? वर्टेब्रा। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट की प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है मुझे पता है तो मुझे दिख रहा है। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्शन है जो आप आउटवर्ड यहाँ पर फील कर सकते हो। ठीक है, बाद में जब ऑफलाइन होगा तब इसको स्टडी कर लेना अच्छे से।
बट ये वाला जो ऊपर का प्रोजेक्शन है ये एक एक वर्टेब्रा के स्पाइन है। अब देखो ऊपर के कितने हो गए 7। सेकंड, अब यहां से जब 7 हो गए तो यहाँ पूरा कौन सा रीजन है, थोरैसिक रीजन। तो मैंने आपको बताया है थोरैसिक रीजन को थोरैसिक कैविटी कहा जाता है, क्योंकि पीछे के वर्टेब्रा के हिसाब से इसका सामने नाम रखा गया है। तो कितने थोरैसिक वर्टेब्रा है, तो बहुत सिंपल है इसको याद करना। थोरैसिक वर्टेब्रा T12 है, ठीक है। थोरैसिक वर्टेब्रा कितने हैं, 12 है, ठीक है, राइट। तो T से आया 12 और थोरैसिक वर्टेब्रा 12 है। मतलब पहले के 7 सर्वाइकल रीजन, ये वाला सर्वाइकल वर्टेब्रा, पहले के 7 का नाम क्या है, सर्वाइकल। कितने हैं, 7 है। तो पहले के 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा आर प्रेजेंट इन योर नेक, ठीक। अब जहां से आपकी रिब स्टार्ट हो रही है, पसलियां बोलते हैं ना रिब, जहां से रिब स्टार्ट हो रही है उतने ही पीछे थोरैसिक वर्टेब्रा है। तो 12 रिब्स रहते हैं दोनों तरफ। इसको हम दूसरे क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं। बट थोरैसिक वर्टेब्रा मतलब ऊपर के 7 हो गए, तो नीचे के फिर कितने होंगे, 12। सिंपल सी टी से आया थोरैसिक, टी से आया 12, ठीक है। यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, बट यहाँ लगा सकते हैं कि थोरैसिक रीजन में कितने रिब्स आते हैं, एक एक रीजन से। ऐसे यहाँ से रिब्स निकलती है, ये पीछे, ये मानकर चले मेरे पीछे, तो पीछे से रिब्स निकलती है यहाँ कर ज्वाइन, फिर निकलती है यहाँ से रिब यहाँ कर ज्वाइन। ऐसे करते करते 12 रिब्स इधर, 12 रिब्स इधर, बट ज्वाइंट तो पीछे एक ही जगह पर हो रही है ना, ठीक है। एक इधर से निकलेगी और एक इस साइड से निकलेगी। दूसरे क्लास में अच्छे से समझेंगे इसको रिब्स लेकर। बट अभी के लिए कितने थोरैसिक वर्टेब्रे, 12। अब एक पॉइंट समझना है, ट्रैकिया T5 पर आकर डिवाइड होता है। मतलब क्या, अगर ये मैं इस तरीके से यहां पर रख रहा हूं, ये एक्चुअली पीछे साइड में है, दिस इज एट द डॉर्सल साइड, ये वर्टेब्रा मेरे डॉर्सल साइड में रहेगा। तो यहाँ पर हो गया सर्वाइकल 7। यहाँ से अगर पूरा कंपेयर करो तो ये थोड़ा स्पाइरल में डाल के इसलिए छोटा दिख रहा है, नहीं तो नीचे तक आता है। ये कितना है, ऊपर 7 हो गया। कुछ यहां से चालू होगा मेरा 12 वर्टेब्रे, ठीक है, 12 वर्टेब्रे। तो इस 12 वर्टेब्रे में जहां T5 होगा वहां से सामने तरफ ट्रैकिया डिवाइड होता है, ये सवाल आता है, ठीक है। तो ट्रैकिया चल रहा है, ट्रैकिया कौन से जगह पर आकर डिवाइड हो जाता है, तो कैसे समझेंगे। आप ये कहोगे क्या कि सर ट्रैकिया नहीं, क्या आता है और नीचे जाकर डिवाइड हो जाता है। यू हैव टू मेंशन कि किस जगह पर ट्रैकिया सामने तरफ आकर डिवाइड हो जाता है। दो पाथवे में, जैसे ये मैंने बताया ना, ये अगर ट्रैकिया है, ठीक है, दिस इज द ट्रैकिया, ये इधर है और ये किधर है। तो ऊपर आएंगे 7 सर्वाइकल, फिर आएंगे थोरैसिक कितने, 12। तो पहला थोरैसिक वर्टेब्रा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। जहां पर पीछे तरफ आपका 5वां थोरैसिक वर्टेब्रा, आपके पीछे सबसे पहले ऊपर क्या रहती है, सर्वाइकल। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्या आप याद ही कर लो तो बेहतर है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे याद करते हैं। टोटल हमको कितना करना है, 26 करना है, ठीक है। देखो, तो सर्वाइकल हो गए ऊपर से 7, थोरैसिक हो गए 12, मतलब कुछ हम यहां तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड जो है उसे कहा जाता है लंबर। लंबर, लंबर आया 5, तो आप कैसे लिखोगे इसको, L5। L5 लंबर कितने रहते हैं, लंबर कितने रहते हैं, 5 रहते हैं। कितने हो गए गिरो, 12 और 7 19, ठीक है। 19 5 सही है, 19 5 बताओ, 24 कितने बचे, 2 बचे, 2 बचे। तो फोर्थ और फिफ्थ, अब आपको एक लॉजिक लग जाना चाहिए। 3 टाइप के वर्टेब्रा खत्म हो चुके हैं, पहले के साथ जो हेड को सपोर्ट करके हैं, और उसके बाद आ रहे हैं नीचे नीचे, तो यहाँ पर आकर कुछ थोरैसिक चालू हो गया। तो जिस जगह से आपकी रिब, जिस जगह पर आपकी पहली पसलियां कहते हैं हिंदी में, जिस जगह पर आपकी पहली रिब स्टार्ट हो गई, ये वाली रिब है, ये वाली सब जो लंग्स को सपोर्ट कर रही है, रिब केज कहते हैं। तो जिस जगह पर आपकी पहली रिब स्टार्ट हो गई ना, समझ जाना कि पीछे तरफ पहला थोरैसिक वर्टेब्रा आ चुका है। समझ गए, ऊपर से 7। अगर आपको पीछे तरफ थोरैसिक समझना है कहां से स्टार्ट हो रहा है,
तो जिस जगह पर आपकी पहली रिब्स है, ये कॉलर बोन है, इसके नीचे से रिब स्टार्ट होगी, जिस जगह पर पहली रिब स्टार्ट हो रही है पीछे तरफ वो फर्स्ट थोरैसिक वर्टेब्रा होगा। तो ऐसे 12 है। नंबर 5, तो कितने बचे? सिर्फ 2 बचे हैं। 12, 7 और 5, सिर्फ 2 बचे हैं। जो फोर्थ वाला है उसे कहता है सैक्रल, या आप इसको सैक्रम भी समझ सकते हो, सैक्रल या सैक्रम। सैक्रम, ठीक है। सैक्रम कितना होगा? सैक्रम 1 होगा, तो S1 सैक्रम 1। और लास्ट जो है उसे कहते हैं CO। आई होप दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो जो लास्ट वाला है उसे कहा जाता है कॉक्सीजियल। कॉक्सीजियल तो कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है। सैक समझते हो? सैक, सैक मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? SAC, सैक। पोता। होता, बोरी, ठीक है। तो देखो, सर था लंबा, जो मैं नहीं हूं, सर था लंबा, सैक में डाला, काय को जी चिल्लाया, ठीक है। सर था लंबा, अब सर को हमको किडनैप करना था और कहीं पर लेके जाना था। तो सर कैसा था? लंबा था, सैक में जल्दी जा नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि चलो इसको सैक में, बोरी में डाल के इसको पैक करके लेके जाते हैं। तो हाउ डू वी, कैसे लर्न करोगे इसको? इस साइड में लिख दो, दिख जाएगा। सर था, ठीक है। ये जो पहला है ना सर, देखो सर, सर, ठीक है। था, थोरैसिक था, तो ये क्या हो जाएगा? सर था। हिंदी में लिख रहा हूँ, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अपनी भाषा में, जैसे लिखना है इसको सर, इसको था ऐसे लिखना है। तो सर था लंबा, कैसा था सर? लंबा। शॉर्ट फॉर्म में मतलब इंग्लिश में लिख लो लंबा, ठीक है। उसके बाद सर था लंबा, किसमें डाला उसको? पोते में डाला, मतलब सैक में डाला। तो यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट सैक। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी कर लेना सैक का, ठीक है। लास्ट, सर था लंबा, सैक में डाला। तो सैक में डालने के बाद सर क्या चिल्लाया? काय को जी, काय को जी, कॉक्सीजियल नाम है उसका। लास्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है? कॉक्सीजियल। तो वो क्या चिल्लाया? काय को जी, एक ही जैसा लगता है। तो सर था लंबा, किसमें डाला उसको? पोते में डाला, या बोरे में डाला, या सैक में डाला? तो सर था लंबा, सैक में डाला और काय को जी चिल्लाया। तो यहाँ सर था लंबा, सैक में डाला, और लास्ट क्या? लास्ट वाला नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, काय को, काय को जी। मतलब सर आपको क्या बोल रहा है? काय को जी मुझे सैक में क्यों डाल रहे हो? तो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सर था लंबा। होप सो आपको पता है कि कौन से सर लंबे हैं, बताओ चारों सर में से। विशाल सर। तो विशाल सर को बोलना कि बायो वाले सर ने आपको सैक में डाल दिया है, निकल जाओ वहां से, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर कितने वर्टिब्रा खत्म हो चुके हैं? 7, 12, 5, 1 और 1। तो किस जगह पर ट्रैकिया आकर डिवाइड होता है? पीछे तरफ देखो, तो जहां पर थोरैसिक 5 होगा उस जगह पर ट्रैकिया आकर डिवाइड होता है। क्या सभी ने लिख लिया है? मैं मिटा दूं? हाँ सर। ये ट्रिक भी लिख लिया ना? हाँ सर। चलो, तो पूछूंगा तो भूल मत जाना, इसको एक बार रिवाइज कर लो, बहुत सिंपल है, राइट। इसको फिर कभी देखेंगे। So the things we have learned is that at which vertebra the trachea divides on the anterior side. So my answer is at the back side or at the dorsal side of the body, thoracic 12 are present. At the back side,
thoracic 12 are present. So if I want to see at which region does the trachea divide into two tubes, the answer is at the back side. At which region the fifth thoracic, कितने रहते हैं टोटल 12, ऊपर से नीचे पांचवें thoracic वर्टेब्रा में सामने तरफ ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो तो लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ट्रैकिया में, या ट्रैकिया या स्लैश करके लिख सकते हो, विंड पाइप, विंड पाइप। ठीक है, तो यहां पर लिखो पहला पॉइंट, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब प्लेस्ड वेंट्रली टू ईसोफेगस। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब placed ventrally to esophagus। ठीक है, अच्छा एक काम किया जाए तो बेहतर है, मैंने आपको मेरे नोट्स भेजे हैं, सही है? सबको मिल गए हैं? उस नोट्स में जाके ट्रैकिया के लिए जो पॉइंट्स है वो अपनी किताब में कॉपी कर लेना, चलेगा? हाँ सर। बेटर है ये, मेरे डिक्टेट करने से अच्छा उतने टाइम पर मैं कॉन्सेप्ट आगे के समझा दूंगा, बिकॉज इट टेक टाइम्स मी, मैं थोड़ा धीरे धीरे और आराम से समझाता हूँ, तो बेहतर है आप सभी पॉइंट वहां से जाकर कॉपी कर लेना और लिख लेना। कुछ टॉपिक फिर छूटे हैं, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तो दो पार्ट आते हैं, एक कंडक्टिंग पार्ट आता है और एक रेस्पिरेटरी पार्ट आता है। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होगा? जैसे मेरा मेन फंक्शन, अगर मुझे खाना खाना है तो मेरा मेन फंक्शन किचन में जाकर पूरा होता है। ठीक है, तो अगर आप घर के पूरे दहलीज, पूरी घर की बाउंड्री से लेकर अगर किचन तक आप रास्ता देखो, तो आपको पहले गेट क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप डोर खोलोगे, फिर आप हॉल में एंटर करोगे, फिर घूम घाम के कहीं पर आप किचन तक पहुंचोगे, तब जाकर आपके खाने की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो इज दैट स्टेटमेंट दैट गेट से ही आपके खाने की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है? नहीं, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू ए टूर और यू आर गोइंग टू ए पिकनिक इन एनी ऑफ द प्लेस, राइट? फन एंड फूड समझो, क्रेजी कैसल समझो, बचपन में यही जाते थे। तो क्रेजी कैसल है फन एंड फूड में जब आप गए हो टूर करने के लिए और मैंने ये कह दिया पिकनिक, तो भद्रावती से अगर नागपुर जा रहे हो, रास्ते में आपकी पिकनिक हो रही है क्या? वो एक जरिया है जहां से आपको पिकनिक तक पहुंचाया जाएगा, बट उस जरिए में आप पिकनिक नहीं मना सकते हो। गेटिंग? इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम द नोज द ब्रीथिंग स्टार्ट, करेक्ट है? और ये नोज से जो ब्रीथिंग स्टार्ट हो रही है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, क्या यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड से? तो एक जगह पर कहीं पर गैसियस एक्सचेंज होगा, उसको मैं रेस्पिरेटरी पार्ट कहता हूँ। तो दो पार्ट है, एक है कंडक्टिंग पार्ट जहां से गैसेस लेकर जाया जाएगा एक जगह तक, और फिर उस जगह में ऑक्सीजन दे दिया जाएगा ब्लड को, और ब्लड से ले लिया जाएगा CO2। करेक्ट है पॉइंट? सो द नोज, द pharynx, द larynx, द trachea, द डिवाइडिंग ब्रोंकस, एंडिंग अल्वियोलस तक, एंडिंग अल्वियोलस को छोड़ के और उसका थोड़ा और पार्ट छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा कंडक्टिंग पार्ट में आता है। मानकर चलो यहाँ से आपकी पिकनिक स्टार्ट हो रही है और वो ग्रेप्स है ना, छोटे छोटे अंगूर, वहां जाकर आपकी पिकनिक